साथियों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। ऐसा आप कहा भी जाता है और ये बात भी सही है। एक्चुअली मैं ऐसे कह क्यों रहा हूँ, ये मुद्दा उठा रहा हूँ मैं कल का, जिस तरीके से वार कर रहे थे वहां पर मीडिया, और इसके अलावा पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जिस तरीके से सपोर्ट करने में लगी हुई है करणवीर मेहरा को, और अकेला एल्विस यादव ने इस तरीके से रिवेंज लिया कि उसका एक बार जवाब देना सब पर भारी पड़ गया। जी हाँ साथियों, मीडिया की बोलती बंद कर दी और मीडिया ने लास्ट में यही कह दिया कि भाई इनसे अब कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया को सवाल कम जवाब कम, उन्हें एक अच्छी तरीके की ट्रीटमेंट मिल रही थी, एक फटकार मिल रही थी जो कि उन्हें बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो लोग ऐसे लग रहे थे, ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कि ये पेड मीडिया हो, पूरा क्रेडिट करणवीर को दे रहे हैं। बाकी तो यहाँ झुंझुना बजाने आए थे, रजत झुंझुना बजाने आया था, विवियन झुंझुना बजाने आया था, अविनाश झुंझुना बजाने आया था, चुम झुंझुना बजाने आई थी, मतलब किसी को कोई क्रेडिट नहीं, सबको नीचा गिराने में लगे हुए थे। सिर्फ उठा रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ साथियों करणवीर मेहरा को उठाने में लगे हुए थे, जो कि चीजें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी कि मीडिया को एक तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन मीडिया वहां पर बायस्ड होता हुआ दिखाई दे रहा था साथियों, जो कि कहीं ना कहीं मीडिया के लिए ये गलत हुआ है। और मीडिया के इस स्टेटमेंट की वजह से करणवीर को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि करणवीर की जो छवि बन रही थी ठीक ठाक, मीडिया ने जिस तरीके से वहां बवाल मचाया उससे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा साथियों। और एल्विस की अगर मैं बात करूं तो एल्विस जो है उसने सारी चीजें डंके की चोट पे बोली, और बोलना भी जरूरी था, ऐसी मीडिया को सबक सिखाना। और सबसे बड़ी बात तो ये थी जब मीडिया कह रही थी कि आप तो बाहर मीटअप करवा रहे हो, तो इसमें गलत क्या है साथियों? मीटअप करवा सकते यार, अपने लिए उसका एक सपोर्ट करने का तरीका है। अगर एल्विस रजत को सपोर्ट कर रहा है तो उन्हें दर्द हो रहा है, अगर यही एल्विस करणवीर को सपोर्ट कर रहा होता तो कहीं ना कहीं ये एल्विस को शाबाशी देते और एल्विस को ये अपना भगवान मान लेते। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भाई हैं, मीडिया यूट्यूबर भाइयों की ही मीडिया है वो ज्यादा, और वही लोग इस तरीके से गंद फैला रहे हैं। उन्होंने करणवीर को पता नहीं इतना क्यों सपोर्ट किया है, मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा भी नहीं है कि करणवीर का गेम सबसे टॉप रहा हो, गेम में अगर हम बात करते हैं तो अविनाश का भी नंबर आता है। अविनाश ने जिस तरीके से गेम खेला वाकई में काबिले तारीफ था, लेकिन वहां अविनाश की एक भी बार तारीफ नहीं की लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ करणवीर मेहरा की ये तारीफ करते हुए नजर आए थे। जिस तरीके से एल्विस ने मीटअप के लिए जवाब दिया था, और वहां शिल्पा जी ये क्वेश्चन कर रही थी, कह रही थी कि मेरे सुनने में एक चीज आई है कि इनको भर भर के वोट आ रहे, तो वहां मजाक में कहते हुए नजर आते हैं एल्विस जी, हाँ बाल्टी भर भर के वोट आ रहे हैं, और बिल्कुल आ रहे हैं। एक भी बात बोल दी साड़ो ज्यादा वो मत करो, नहीं फाड़ दूंगा। देखो ये चीजें एक हमारी नॉर्मल भाषा में है, और मीडिया क्या करता है, मीडिया को जलन तो है एल्विस से, रजत से जलन है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने और लोगों को भी लपेट लिया इनके चक्कर में। यार चलो एक को ही हम टारगेट करेंगे तो और ज्यादा हम टारगेट बन जाएंगे लोगों के, हम लोगों का बहुत ज्यादा हमें नफरत झेलना पड़ेगा। लेकिन मीडिया की जो हकीकत थी, सारी सच्चाई थी साथियों, वो बिल्कुल दिख गई और साफ तौर से क्लियर हो गया कि ये लोग रजत दलाल के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि साथियों रजत दलाल से गुल्लू का सफर बहुत ही शानदार रहा, और गुल्लू से एक नया गुल्लू गुलाटी हीरो जो बना है, राहत के साथ मूवमेंट, यानी चाहत और रजत का जो मूवमेंट है, उनका जो डांस है वो आखिरी बार हमें दिखाया जाएगा फिनाले में। बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहा है साथियों। सपोर्ट तो सिर्फ साथियों रजत को जो मिला है आप लोगों की तरफ से, आप लोगों का प्यार ही है कि रजत हमेशा टॉप रहा है। चाहे ऑरमैक्स रिपोर्ट की बात करें हम, ऑरमैक्स में हमेशा रजत आगे रहा है। 15 हफ्तों की 15 रिपोर्ट में से 13 बार रजत का टॉप रहना वो आपका प्यार ही बताता है साथियों। एंड वोटिंग की मैं बात करूं तो वोटिंग में जो आपने सपोर्ट किया है वो भी साथियों आपका प्यार ही है कि रजत को हमेशा आप लोग टॉप बनाए हुए रखे थे, और लगता है इस हिसाब से कि फिनाले में जो ट्रॉफी है वो रजत को जाएगी। बाकी का अभी नहीं कह सकते, क्योंकि विवियन भी इसके हकदार है। विवियन का भी गेम बहुत ठीक ठाक रहा है, विवियन को जो बाहर से सपोर्ट मिला है आप लोगों का वो भी बहुत बढ़िया रहा है। तो देखते हैं साथियों कि ट्रॉफी किसके पास जाती है। मेरी तो बस यही दुआ है इन दो में से ही ट्रॉफी किसी एक को चली जाए, पार्टी तो फिर बनेगी।
चाहे वो रजत भाई हो, चाहे वो हमारे विवियन साहब हो, इनमें से किसी एक को ट्रॉफी चली जाए, हमें बहुत खुशी होगी और पार्टी भी करेंगे। आप आइएगा हमारे यहाँ राजस्थान में।